गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन को एकदम डिटेल में। और आपने इससे पहले भी नेटवर्किंग की वीडियो देख रखी होंगी, वही नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और आज हम डाटा कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप डाटा कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डाटा कम्युनिकेशन है उसका मतलब है डाटा को ट्रांसफर करना। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में कैसे डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। अब हमारा डाटा मल्टीपल फॉर्म में होता है, जैसे कि डाटा हमारा टेक्स्ट होता है, डाटा हमारा ऑडियो होती है, वीडियोस होती हैं, फाइल्स होती हैं। ऐसे करके हमारा काफी सारा डाटा होता है। यानी कि जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाता है तो वो किस तरीके से जाता है, वो भी डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। और वैसे डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसफर करना डाटा को फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे डाटा ट्रांसफर हो रहा है, वही होता है डाटा कम्युनिकेशन। यानी वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में डाटा का ट्रांसमिशन। ठीक है। सो अब हम कैसे डाटा को ट्रांसफर करते हैं, कैसे एक किसी और के फोन से आपके फोन में डाटा आ जाता है। आपके फोन में आपने किसी को मैसेज किया, वो आप दूसरे फोन में कैसे पहुंच जाता है, ये प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर होता है। अब सेंडर कोई फोन भी हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई फोन हो सकता है, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी हो सकता है। और रिसीवर जो डाटा को रिसीव करेगा वो होगा। ठीक है। तो इस तरीके से सेंडर और रिसीवर होंगे, और एक डाटा को सेंड करेगा और दूसरा डाटा को रिसीव करेगा। ठीक है। और ये आपका इस तरीके से मैसेज जाता है, और ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जाता है मैसेज। अब ट्रांसमिशन मीडिया हमारी हो सकती है वायरलेस और वायरलेस में हमारे सारे रेडियो वेव्स और ये सारी वेव्स आ जाएंगी, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वगैरह। और वायर्ड मीडिया में हमारी केबल्स आ जाएंगी। तो जब आप अपने फोन से वाईफाई चलाकर किसी और के फोन में कोई फाइल ट्रांसफर करते हो तो वो होता है वायरलेस मीडियम। और जब आप अपने कंप्यूटर को वायर्ड करके प्रिंटर से कनेक्ट करके फाइल को प्रिंट करने का वो देते हो तो वो होता है वायर्ड मीडियम के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंडर है, जो डाटा को सेंड कर रहा है दूसरे डिवाइस में, वो कुछ रूल्स को, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स इसलिए फॉलो किए जाते हैं क्योंकि हो सकता है ये जो सेंडर है उसका जो डिवाइस है वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, और वैसे ही रिसीवर का डिवाइस भी किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो अगर ये अलग अलग कंपनी के हैं और अलग अलग रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो शायद इनमें कम्युनिकेशन ना हो पाए और एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझ पाए। इसलिए कॉमन रूल या फिर कहो एक कॉमन लैंग्वेज बना दी है जिसके थ्रू ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और अगर दोनों सेम रूल्स को या सेम लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो इजीली डाटा को सेंड कर सकेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक डाटा है, यहाँ से सेंड किया उसने डाटा, सेंडर ने, और रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डाटा जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स हमने देख लिए कि क्या क्या होते हैं। रूल्स होते हैं, यानी हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। मैसेज, जो भी मैसेज हम भेजना चाहे, आइदर वो टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, जिस भी तरीके का हो सकता है। ठीक है। तो अब इन्हें भी जानते हैं डिटेल में। सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारा जो सेंडर है उसे सोर्स भी कहते हैं, क्योंकि सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वहीं से डाटा है ना सेंड किया जा रहा है, तो ये सोर्स कहलाएगा। अब यहाँ पर हमारा कोई भी डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी। और रिसीवर डेस्टिनेशन होता है, यानी डाटा जहां से निकलेगा, यानी सेंडर की साइड से उसे सोर्स बोलेंगे और रिसीवर की साइड पर उसे डेस्टिनेशन बोलेंगे। रिसीवर को क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन, क्योंकि डाटा की वही डेस्टिनेशन है, डाटा को वहीं तक पहुंचना है। ठीक है। डिवाइस जो डाटा को रिसीव करेगा वो डेस्टिनेशन हो सकता है। अब ये भी कोई भी कंप्यूटर, मोबाइल या कुछ भी डिवाइस हो सकते हैं। मैसेज हमारा इंफॉर्मेशन होता है। अब ये हमारा, और हाँ, मैसेज हमारे बिट्स की फॉर्म में सेंड होता है। ठीक है। वो हम आगे जाने वाली वीडियो में समझेंगे। ठीक है। अब हमारे मैसेज हो सकता है टेक्स्ट, वीडियो, फाइल, ऑडियो, कुछ भी। अब ट्रांसमिशन मीडियम की बात करेंगे। वो पाथ होता है जिससे कि डाटा ट्रेवल करता है। जैसे कि अगर हमारा ये मैसेज है तो मैसेज किसके मीडियम के
थ्रू जाएगा, क्या ये वायरलेस वे में जाएगा या फिर ये वायर्ड वे में जाएगा। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल करता है। केबल्स और वायरलेस कैसा भी हो सकता है वो हम डिटेल में समझेंगे। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं रूल्स जो कि कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को। हमारे रूल सबसे फेमस है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरनेट टीसीपी आईपी का ही यूज करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा सेंड होता है। अगर हम यहाँ पे भी देखें इस वाली इमेज में, तो ये सेंडर है जो कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर रिसीवर है। तो यानी ये हो जाएगा सोर्स और ये हो जाएगा डेस्टिनेशन। अब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वायर्ड वे में, तो यहाँ डाटा ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा वायर्ड केबल्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ वाईफाई लगा है तो हम इसको कहेंगे कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से, और मैसेज इस तरीके से हमारा एक से दूसरी जगह जा रहा है। मतलब वाईफाई और वायर्ड या फिर ब्लूटूथ किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी होती है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन की कुछ प्रोसेस होती है, क्योंकि डाटा मैंने बताया बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, पर ये बिट कहाँ पर कन्वर्ट होती हैं? जब आप यहाँ से किसी वीडियो को भेजते हो, कब वो बिट की फॉर्म में ट्रांसफर होकर दूसरे कंप्यूटर तक जाती है, ये समझने की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।